नमस्कार, राम राम साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातां पर। तो हमने पिछली कुछ क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने जो हमारा 1857 का संग्राम है उसको पूर्ण किया है तथा जो राजस्थान का एकीकरण है उसको भी अच्छी तरीके से देख लिया है। तो अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो वो भी आप देख लीजिए। तो आज हम एक नया टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री की दृष्टि से, जैसे कि हम देखते हैं राजस्थान के किसान आंदोलन, उसके अंतर्गत भी हम जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन आता है, जो बिजोलिया का किसान आंदोलन आता है, जो कि 44 साल चला था, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में अन्य किसान आंदोलनों को भी अच्छी तरीके से देखेंगे। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि बिजोलिया किसान आंदोलन, जैसे बिजोलिया स्थान से ये शुरू माना जाता है। ये तो बिजोलिया वर्तमान में देखें तो ये स्थान है कहाँ पर है, भीलवाड़ा में ये स्थान है। ठीक है। तो इसका जो पुराना नाम देखते हैं सबसे पहले, तो इसका पुराना नाम हमें मिलता है विजयावली, जो बिजोलिया से आप ध्यान में रख सकते हैं। या कई जगह इसका नाम विंध्यावली भी मिल जाता है, या क्षेत्र इसका उपरमाल है तो इसको कई बार उपरमाल भी लिख देते हैं। ठीक है। तो ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। तो ये क्या हुआ कि जब महाराणा सांगाजी ने खानवा का युद्ध लड़ा था ना, तो उस समय अशोक परमार इनके साथ थे। तो उस अशोक परमार को उन्होंने ये उपरमाल की जागीर दी थी। ठीक है। तो इस क्षेत्र का ये आंदोलन है। जैसे कि देखें तो वहाँ का आंदोलन का मुख्य कारण क्या रहा, मुख्य कारण लगभग सभी में यही रहता है कि वहाँ पर क्या हुआ कि 84 प्रकार के कर लगा दिए गए। जैसे कि बहुत से कर होते हैं राज्य के अंतर्गत, जिनमें मेनली जैसे देखें तो जो भूमि है उसके ऊपर भू राजस्व अधिक लिया जाता था। लाटा कुंता व्यवस्था, जो कि आपको ध्यान में होगा कि सीधा अगर अनाज पड़ा है तो उसके हिसाब से इस प्रकार से अंदाजा लगा लिया जाता है कि इतना तो ये अनाज हो ही जाएगा। अर्थात उससे अगर ज़्यादा वो कम ही तोलते थे, क्योंकि अनाज उनको ज़्यादा दिखाई देता था, तो उनमें भी किसानों को मार होती थी। जैसे बेगार हो गए, किसानों से बेगार करवाते थे, उनसे काम करवा लेते, उसके बदले उनको किसी प्रकार का कोई श्रम नहीं दिया जाता था। चौरी कर, जैसे शादी वगैरह होती है लड़की की, तो उस समय भी किसानों से उसका कर लिया जाता था। तलवार बंधाई कर जो होता है, जब कोई नया सामंत बनता है ठिकाने में, तो तब भी किसानों से या वहाँ की आम जनता से कर लिया जाता है, जिसको तलवार बंधाई कर बोलते हैं। जैसे हम बात कर चुके हैं कि ये 3 चरणों में संपन्न हुआ था। 3 चरणों में, जैसे 1897 से शुरू होकर 1914 इसका प्रथम चरण माना जाता है। तो प्रथम चरण में जो प्रमुख नेता हैं उनको आपको ध्यान में रखना, जो साधु सीताराम जी दास हैं, जो कि क्या थे, पुस्तकालयाध्यक्ष थे, जो पुस्तकालय में कार्य करते थे। ठीक है। तो यहाँ कृष्ण सिंह यहाँ के सामंत थे, तो उन्होंने किसानों पर 84 प्रकार के लाग बागे, जो हमने ऊपर देख लिया, लगा दिए थे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गिरधरपुरा गांव में कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, तो वहाँ पर लोग बैठने के लिए आए हुए थे। वहाँ पर ऐसे जैसे चर्चा हो गई कि हमारे ऊपर इतने इतने कर हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा, ये वो। तो यहाँ पर साधु सीताराम दास जी ने इनको कहा कि आप मेवाड़ महाराणा जी से बात कीजिए और कहिए कि इस प्रकार से तो ये ठीक नहीं है। तो उन साधु सीताराम जी के कहने पर वहाँ से 2 किसान जाते हैं, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, जो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी के पास में जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना कि उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे वो कौन थे, फतेह सिंह जी थे। ठीक है। और ये मेनली यहाँ का धाकड़ जाति के किसानों द्वारा ये माना जाता आंदोलन। और अन्य आंदोलनकर्ताओं को भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि वहाँ के स्थानीय नेता थे, जैसे प्रेमचंद भील थे, फतेहचंद चारण थे और ब्रह्मदेव थे। तो ये समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा के पास में जाते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर एक आयोग भी बिठाते हैं, जो कि जिसमें जांच अधिकारी हामिद हैं, उनको वहाँ पर भेजा जाता है। लेकिन इस चरण में क्या हुआ कि किसानों को कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि हामिद हुसैन जो समिति बनी है ना, उसने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद में क्या हुआ कि इससे नाराज होकर जो किसान थे वो बिजोलिया छोड़कर जाने लगे। तो उस समय वहाँ के शासक थे कृष्ण सिंह, उन्होंने किसानों के साथ में समझौता कर लिया। तो एक बार तो आंदोलन थोड़ा ऐसे लगा कि अब आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि 1906 में पृथ्वी सिंह, जो कि इनके बाद में नए सामंत बनते हैं बिजोलिया के, उन्होंने तलवार बंधाई कर लगा दिया, क्योंकि नए सामंत बने तो तलवार बंधाई कर अब लेंगे किसानों से। तो इससे नाराज होकर इस बार किसानों ने क्या किया, जो भूमि थी ना उसको पड़त रख दिया था। ठीक है। और अब क्या हुआ, जो फतेहचंद चारण थे और ब्रह्मदेव थे, उनको ठिकाने से निष्कासित कर दिया था, निकाल दिया था। बाद में
पृथ्वी सिंह रहते हैं कई दिन, उसके बाद में 1914 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद में वहाँ के नए शासक कहें या सामंत आते हैं केसरी सिंह, ठीक है, जो कि नाबालिग थे, अर्थात उनकी अभी उम्र नहीं हुई थी। तो जो प्रशासन है वो मेवाड़ महाराणा के सीधे अंडर में चला जाता है, ठीक है। आगे जैसे दूसरा चरण देखते हैं, पहले चरण की कुछ महत्वपूर्ण बातें उनकी हमने चर्चा की है। जैसे दूसरे चरण में आप बड़ा नाम सुनते हैं किसान आंदोलन में, सबसे पहले आप विजय सिंह पथिक जी का नाम सुनते हैं। तो इस चरण में विजय सिंह पथिक जी जुड़ जाते हैं दूसरे चरण में, जो कि 1916 से 1923 के मध्य हुआ था, ठीक है। ये जो इनकी छोटी मोटी बातें हैं वो जैसे आप इंडिया लेवल की बात करें तो उसमें पूछ ली जाती हैं, लेकिन राजस्थान से आपको इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, या फिर भी मैं एक दो बात इनकी बता देता हूँ। जैसे इनका मेन नाम पूछ लिया जाता है तो इनका मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर, ठीक है। तो ये राजस्थान में जो आए थे ना, ये सशस्त्र क्रांति के तहत आए थे, अजमेर में आए थे सर्वप्रथम, और ये मेनली बुलंदशहर शहर से थे। बुलंदशहर शहर कहाँ पर है? यूपी से ये मेनली थे, ठीक है। और ये गोपाल सिंह खरवा भी इनके एक सहयोगी थे। इन्होंने स्थापना की थी एक उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। वो स्थापना की थी 1917 में। ये आपको ध्यान में रखना है कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी तथा कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, तो वह बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, तथा जिसकी स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा 1917 में, जो कि हरियाली अमावस्या के दिन की गई थी, ठीक है। ये स्थापना कहाँ की गई? बैरीसाल स्थान में, जो बैरीसाल स्थान आता है, बैरीसाल भी लिख दिया जाता है जिसको, जिसके अध्यक्ष बनाया गया था मन्नालाल पटेल को। उसके बाद में हरिभाऊ किंकर के द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की जाती है, जिसमें जो विजय सिंह पथिक जी हैं वहाँ पर अध्यापन का कार्य करवाते हैं, और अध्यापन का कार्य में वो जो बच्चे आते हैं उनके अंतर्गत इस प्रकार की पढ़ाई की जाती है कि वो भी आगे इसके लिए तैयार रहें कि किस प्रकार से किसानों के साथ ज्यादती की जाती है, किस प्रकार के कितने क्या कर लगाए जाते हैं, ठीक है। विजय सिंह पथिक ने इसके अलावा और उपरमाल सेवा समिति की भी स्थापना की थी, ठीक है, और एक पर्चा भी प्रकाशित किया था जिसको कहा जाता है उपरमाल का डंका, क्योंकि उपरमाल ये स्थान का नाम है, ठीक है। अब माणिक्यलाल वर्मा भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे विजय सिंह पथिक को देखकर। फिर जैसे हम कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ते हैं तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन आते हैं ना, उन्हीं की हम चर्चा करेंगे, जिसमें किसान आंदोलनों के तहत कुछ चर्चा हुई थी। तो 1918 में कांग्रेस का मुंबई में अधिवेशन होता है, जहाँ पर पथिक जी जाते हैं मिलने, गांधी जी से मिले थे, और जो उनके सचिव थे महादेव देसाई गांधी जी के, उन्होंने बिजोलिया आकर देखा कि क्या हालचाल है, क्या कुछ है, कैसी किसानों के साथ में क्या कुछ ज्यादती हो रही है, और जो वहाँ के दीवान थे रमाकांत, उनसे इन्होंने मुलाकात की थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि गांधी जी के कहने पर कौन आए थे, तो उनके सचिव जो थे महादेव देसाई, वह बिजोलिया आए थे। उसके बाद में कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1919 में जो अमृतसर में होता है, वहाँ पर विजय सिंह पथिक जी के कहने पर जो बाल गंगाधर तिलक जी थे ना, उन्होंने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया, क्योंकि वह राष्ट्र आंदोलनों में ज़्यादा सहयोगी थे, या उनमें उनका ज़्यादा ध्यान था, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि इन छोटे छोटे आंदोलनों की तरफ देखेंगे तो हमारा जो मेन लक्ष्य है वह पीछे रह जाएगा। उसके बाद में कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन आता है, नागपुर में अधिवेशन आता है। वहाँ पर विजय सिंह पथिक ने किसानों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, अर्थात किस प्रकार से किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसका एक नाटक के माध्यम से चित्रण किया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि एक प्रदर्शनी का आयोजन कब किया गया, कौन से अधिवेशन में किया गया था कांग्रेस के, तो नागपुर का जो अधिवेशन था 1920 में, उसमें विजय सिंह पथिक जी के द्वारा किया गया था। इसमें जैसे इनके साथ में अन्य किसान भी थे, कालू जी, गोकुल जी, नंदलाल जी। तो इसमें गांधी जी को थोड़ा और इस आंदोलन की तरफ ध्यान गया, तथा उन्होंने इस अधिवेशन में गांधी जी ने अपना नैतिक समर्थन दे दिया था कि मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। इसमें जैसे मेवाड़ रियासत के द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भी चलाया गया था, जिसमें जांच की गई थी, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे बिंदुलाल भट्टाचार्य। जो आयोग का अध्यक्ष होता है उन्हीं के नाम पर आयोग जैसे होते हैं, आज के समय में भी आप देखते हैं। तो इनमें अन्य सदस्य भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे अमर सिंह जी थे, अफजल अली थे। इस जांच से भी जो किसान हैं वो संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद में क्या होता है कि रॉबर्ट ओलैंड बिजोली आए थे 1922 में, जो राजपुताना के एजी थे, एजेंट टू गवर्नर थे। उन्होंने क्या किया कि जो 84 प्रकार के लाग बाग थे कर थे, उनमें से 35 को माफ कर दिया,
लेकिन उस समय जो ठिकाने के सामंत थे केसरी सिंह, उन्होंने इस समझौते को मानने से मना कर दिया था। ठीक है। और एक क्वेश्चन तुलसी भील जी का भी पूछ लिया जाता है, तो तुलसी भील जी ने इस आंदोलन में पैदल चलकर आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण हम समाचार पत्र या अखबार देखते हैं, उनको भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक प्रताप समाचार पत्र को आपको मेनली ध्यान में रखना है, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित किया जाता था 1913। इस आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित करने का श्रेय कौन से अखबार को जाता है? प्रताप समाचार पत्र को जाता है। ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बिजोलिया से सर्वप्रथम कि बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है प्रताप समाचार पत्र को। जैसे अन्य कुछ और भी अखबार थे, जैसे राजस्थान केसरी जो वर्धा से निकलता था, नवीन राजस्थान जो ब्यावर से निकलता था, तरुण राजस्थान जो अजमेर से निकलता था। ठीक है। और ये तीनों जो एक सेवा संघ था, राजस्थान सेवा संघ, उनके द्वारा ये तीनों समाचार पत्र संचालित किए जाते थे। जैसे माणिक्यलाल वर्मा के बारे में हमें ये ध्यान में रखना है कि उन्होंने पंछीड़ा गीत गाया था। ठीक है। तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले चरण की, यानी तीसरे चरण की, जो 1923 से 1941 तक माना जाता है। इसमें क्या हुआ कि भूमि के जो बंदोबस्त है उसके लिए ट्रेंच अधिकारी थे, उनको क्षेत्र की जांच के लिए भेजा गया, टैक्स वगैरह के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो असिंचित भूमि थी ना, अर्थात जिसमें पानी वगैरह नहीं लगता है, अर्थात नाज कम होता है, उसमें तो टैक्स अधिक लगा दिए, तथा जो सिंचित भूमि थी, काम की भूमि थी, उनके ऊपर टैक्स से कम कर दिया, अर्थात गलत जांच कर दी, यानी उल्टी जांच कर दी थी। ठीक है। अब पथिक जी ने किसानों को कहा कि जो असिंचित भूमि है ना, वो आप वापस लौटा दो। पथिक जी के कहने पर किसानों ने जो असिंचित भूमि थी वो सामंत को वापस लौटा दी, और सामंत ने इस बार क्या किया, भूमि को जब्ती कर लिया कि आप जाओ। ठीक है। इसके बाद उनको, किसानों को इस प्रकार से कहने के लिए 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये ध्यान में रखना है कि विजय सिंह पथिक जी को गिरफ्तार कब किया गया, तो वो किया गया था 10 सितंबर 1923 को। उसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन भी आता है कि विजय सिंह पथिक जी बिजोलिया किसान आंदोलन से पूर्णतः अलग कब हो गए थे, तो वो पूर्णतः अलग हो गए थे 1927 में। इसमें फिर आगे हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जमुना बजाज को आंदोलन के लिए भेजा, लेकिन ऐसे कौन अपने ऊपर कार्य को रखता है, ऐसे आगे से आगे उसको कह देते हैं। जैसे जमनालाल बजाज जी ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता बना दिया कि आप ही आंदोलन के नेता हैं। ठीक है। उसके बाद में समय बीतता गया तथा 1941 में जो मेवाड़ के पीएम थे, कौन थे, वी राघवाचारी थे, और वहाँ के राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता, ने किसानों के साथ में समझौता कर लिया था, तथा जो जमीनें जब्त की गई थी ना, वो किसानों को वापस दे दी थी, और 17 प्रकार की और जो लाग बाग थी उनको समाप्त कर दिया था। ठीक है। और जो बाल गंगाधर तिलक जी थे और जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने मेवाड़ महाराणा को इसके संबंध में पत्र भी लिखे थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। ठीक है। 1941 में हम बात करें कि तीसरे चरण 1941 तक है, तो 1941 में जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वह समाप्त हो जाता है। इसमें कुछ महिलाओं को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो रानी बिनानी थी और जो उद्दीमालन थी, उनका संबंध राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से है। ठीक है। तो वो आपको बिजोलिया में ध्यान में रखना है। जैसे और इनका भी नाम ध्यान में रखना है, रमा देवी, अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा और जानकी देवी बजाज। ये आगे इसलिए लिखा है ताकि इनको आपको थोड़ा ध्यान में रहे। ठीक है। जैसे अपने, वैसे देखें तो स्त्री है वह कोई अपने पति की वजह से कामयाब नहीं होती है, उन अपने कार्यों की वजह से ज़्यादा मानी जाती है। तो रमा देवी जो थे हरिभाऊ उपाध्याय जी की पत्नी थी, अंजना देवी चौधरी थी वो मुख्य नेता रामनारायण जी चौधरी की पत्नी थी, और जो नारायणी देवी वर्मा थी वे माणिक्यलाल जी की पत्नी थी। जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज जी की पत्नी थी। ठीक है। अब इसके बारे में एक दो क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन माना जाता है इसको, विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन। ठीक है। कितनी साल हो गया, 1897 से 1941 तक, कितने 44 साल हो गया, तो विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन है। इसको पहला हिंसात्मक और संगठित किसान आंदोलन माना जाता है। इसमें देखें तो वैसे कोई किसी प्रकार की जान हानि हमें देखने को नहीं मिलती है। आगे जैसे और हम किसान आंदोलन देखेंगे तो उनमें हम देखते हैं कि गोलियां चलाई जाती हैं, हत्याकांड होते हैं, उस प्रकार का हिंसात्मक यहाँ पर कोई रवैया देखने को नहीं मिला था। और जैसे इसके बारे में एक कथन ये भी आता है कि जो आंदोलन का आगाज है ना, वह तो बहुत उत्साह के साथ हुआ था, लेकिन अंत इसका दर्दनाक हुआ था।
तो ये हमने राजस्थान का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसकी चर्चा की है, जो कि इम्पोर्टेंट था, जिसको हमने एक अलग क्लास में पढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि इससे मेनली क्वेश्चन अधिक देखने को मिलते हैं। आगे के किसान आंदोलनों की हम चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में आप हमारे साथ में जुड़े रहें। तो आज की क्लास के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।